करेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। जिस बाहुबली के नाम से प्रयागराज में दहशत थी, जिसके गुर्गों ने प्रयागराज में दिन दहाड़े खून की होली खेली, हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन अतीक अहमद की। लेकिन वही अतीक अब 2 फीट जमीन में दफन है। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था अतीक अहमद। जेल में जाने से पहले उसका जलवा ऐसा था जैसे किसी राजा महाराजा का हुआ करता था, लेकिन उसे कैमरों के सामने ढेर कर दिया गया। उसकी हत्या करने से पहले कई महीनों तक उसकी तैयारी की गई। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उसकी हत्या का फाइनल प्लान। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता के लिए मशहूर था, लेकिन इससे अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। इलाहाबाद का चकिया इलाका। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसका मन गुंडागर्दी में लग गया। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद ने क्राइम की दुनिया को गले लगा लिया। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। अपराध की शुरुआती सालों में अतीक के ऊपर लूट, रंगदारी, किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज होने लगे थे, लेकिन वो कानून से बचता रहा। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से बहुत दूर थी, और वो थी सत्ता की पावर। जुर्म की दुनिया में खुद को और मजबूत बनाने के लिए अतीक अहमद सियासत का सफेद कुर्ता पैजामा से अपने अपराधों को ढकने की सोची और साल 1989 में राजनीति में एंट्री की, और अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से जीत हासिल की। लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। 1996 में मुलायम सिंह ने तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज कहे जाने वाले इलाहाबाद पश्चिमी से टिकट दिया और अतीक वो चुनाव जीत गया। तब तक अतीक अहमद को हथियारों और गाड़ियों का शौक चढ़ चुका था। उसकी गाड़ी और हथियारों के जखीरों का चर्चा सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में होने लगा था। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया और आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यूपी की अलग अलग जेलों में वो बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई और फिर सूबे में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार और अतीक के पापों का अंत होना शुरू हो गया और उसके काले साम्राज्य पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मनोज रंजन त्रिपाठी ने बताया, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का कनेक्शन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है। शूटर्स की मूवमेंट, शूटर्स की पोजीशन, बॉडी बैलेंस, जिस्म के अहम हिस्सों को निशाना बनाना, फायरिंग पैटर्न और एक शूटर का लेफ्ट हैंड शूटिंग यानी बाएं हाथ से फायरिंग करना अपने आप में काफी कुछ कहता है। मनोज रंजन त्रिपाठी का कहना है, लॉरेंस के करीबी जितेंद्र गोगी ने 3 लड़कों को जिगाना गंदी बुंदेलखंड में ट्रेनिंग हुई और तीनों ने उसी तरह सड़क पर उसकी हत्या कर दी जिस तरह उमेश पाल को खुलेआम मारा गया था। उमेश पाल साल 2005 के राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। राजू पाल को शूटर्स ने मारा था। इस केस में अतीक और अशरफ भी नामजद थे। 15 अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में 3 लड़के यानी लौलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने हत्या कर दी थी। ये तीनों मीडिया कर्मी बनकर आए थे। गोली चलाने के बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया था। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रंजन त्रिपाठी ने अतीक अहमद पर एक किताब लिखी है, कसारी मसारी। उसमें उन्होंने बताया कि उनकी ट्रेनिंग बुंदेलखंड में हुई थी। वारदात को अंजाम देने के दौरान शूटर्स की पोजीशन उनकी तैयारी से साफ है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। खास बात ये रही कि कोई क्रॉस फायरिंग ना हो और गोली टारगेट के अलावा
किसी दूसरे को न लगे, शूटर्स ने इस बात का पूरा ख्याल रखा। वारदात की तस्वीरों से साफ है कि शूटर्स लगातार एक हाथ से गोली चला रहे थे। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब उन्हें शूटिंग का अच्छा खासा तजुर्बा हो। जब वो पिस्टल चला रहे थे तो बैडमिंटन की तरह स्टेपिंग कर रहे थे और वो स्टेपिंग उनको सिखाई गई है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रंजन त्रिपाठी ने बताया, पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हथियार सप्लाई किए गए, जो इरफान खुर्जेवाला ने सप्लाई किए। जिन लड़कों की जेब में 9 रुपए नहीं थे, उनके हाथ में 9.5 लाख रुपए की पिस्टल थी, जिनको कहते हैं जिगाना। जिगाना तुर्की में बनती है, वहाँ से अजरबैजान आती है, फिर ईरान और वहाँ से पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान से ड्रोन डोपिंग के जरिए पंजाब में गिराई जाती है और फिर इन लड़कों के पास पहुँचाई जाती है। अपने खुलासे में मनोज रंजन त्रिपाठी ने यह भी बताया कि अतीक को सुपारी किसने दी। इन लड़कों को सुपारी जितेंद्र गोगी ने दी, जो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी आदमी है। वो तिहाड़ में था। इस बीच ये लड़के वहां पहुंचते हैं। इनको 2 फोटोग्राफ दी गई कि इन 2 लोगों को आपको मारना है। ये फोटोग्राफ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की थी। शूटर्स ने न सिर्फ बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक और अशरफ को हिट किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने बगैर देर किए दोनों के वाइटल बॉडी पार्ट्स को निशाना बनाया, ताकि दोनों के बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। एक शूटर ने जहां अतीक के सिर पर पिस्टल सटाकर गोली चलाई, तो वहीं दूसरे शूटर ने अशरफ को ऐसी जगह पे हिट किया जिससे गोली बिल्कुल उसके दिल और गर्दन में लगी। और इन तीनों से किसी एक जगह पर लगने वाली गोली भी आसानी से किसी की मौत की वजह बन सकती है। जाहिर है शूटर्स को इसकी अच्छी खासी समझ थी कि गोली कहां चलानी है। इस खुलासे के बाद साफ है कि अतीक की हत्या पूरी तरह सोची समझी प्लानिंग के तहत हुई थी और इसे करने के लिए हर तरह की तैयारी की गई थी। और इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार